हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। 4 में करीब 15 सवाल हैं, 15 खंड हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी हमको सार्वंतर निकालना है। एपी पहले एपी है या नहीं है ये पता करना है, उसके बाद फिर सार्वंतर निकालना है और फिर 3 अगले पद निकालने हैं, 3 और पद। जैसे ये है हमारे पास, पहला है 2, 4, 6, 8, 16। इसमें पहला पद अगर हम A1 ले लें तो A1 बराबर 2 हो गया, A2 बराबर 4 हो गया, A3 बराबर 6, A4 बराबर 8 हो गया। A2 में से A1 को घटा लेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 4 माइनस 2 यानी 2 आ गया। ऐसे ही A3 में से A2 को घटा लेंगे, 6 माइनस 4 बराबर ये भी 2 आ गया। A4 में से A3 को घटा लेंगे, ये भी 8 माइनस 6 यानी ये भी 2 आ गया। 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है। 2 क्रमागत का मतलब जो क्रम से आए हैं, जैसे 1 2 A1 A2 क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए एपी है। एपी है तो सार्वंतर ये हो गया 2, सार्वंतर 2 है। अब अगले 3 पद यानी 16 के बाद अगले 3 पद 2 4 8 16, हाँ 16 के बाद अगले 3 पद हमने निकालने। 2 4 8 16। अच्छा, इसमें 8 जो है ये 6 नहीं था, 6 नहीं था तो ये एपी नहीं है, गड़बड़ हो गया इसमें। A3 हमारे पास 8 आ गया, A3 8 आ गया। अगर 8 में से 4 को घटाते हैं तो 4 आ गया। तो यहां पर अब हम A4 हमारे पास 16 है, 16 में से 8 को घटाते हैं तो 8 आ जाएगा। यानी 2 क्रमांकों का अंतर समान नहीं है लिख देंगे, इसलिए एपी नहीं है। अब सार्वंतर की बात ही नहीं आई। फिर दूसरा खंड है 2 5/2 3 7/2। A1 बराबर 2 हो गया, A2 बराबर 5/2 हो गया, A3 बराबर 3 हो गया, A4 बराबर 7/2 हो गया। तो A2 माइनस A1 करेंगे, ये बराबर आ जाएगा 5/2 ऋण 2, 2 दूनी 4, 5 ऋण 4 1 हो गया, 1/2 आ गया। A3 माइनस A2 अगर करेंगे तो 3 ऋण 5/2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 1/2। ऐसे A4 माइनस A3 करेंगे तो 7/2 ऋण 3, 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 1/2। तो ये 2 क्रमागत पदों का अंतर, 2 क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है। देखिए ये 1/2 आ रहा है, समान है, इसलिए एपी है। और एपी है तो अगले 3 पद हमको निकालने पड़ेंगे। यानी 7/2 के बाद सार्वंतर जोड़ते जाएंगे हम। अगर हम A5 निकालेंगे तो वो आ जाएगा A4 प्लस
डी, डी हुआ सार्वंतर, ये 1/2 हुआ, A4 प्लस डी, यानी 7/2 प्लस 1/2, 7 और 1 है 8/2, 8/2 यानी 4 आ जाएगा, A5 बराबर 4। अब A6 अगर निकालेंगे तो 4 धन 1/2, 4 दूनी 8, 9/2 हो जाएगा। A7 निकालेंगे तो 9/2 धन 1/2, अगले 3 पद हो गए, 8/2 यानी 9 1 10, 10/2 यानी 5, ये 5 आ गया। तो अगले 3 पद हो गए आपके 4, 9/2 और 5, 4, 9/2 और 5। तीसरा खंड हो गया ऋण 1.2, ऋण 3.2, ऋण 5.2, ऋण 7.2। तो A1 हो गया ऋण 1.2, A2 हो गया ऋण 3.2 और A3 हो गया ऋण 5.2 और A4 हो गया ऋण 7.2। अब आपने इसमें A2 माइनस A1 निकालना है, सावधानी से करें सवाल को। ऋण 3.2, फिर ऋण आएगा 1, फिर ऋण 1.2, 2 बार ऋण आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ऋण 3.2 धन 1.2, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो घटाएंगे इसी में से, लेकिन ऋण का लिखेंगे, ऋण चिन्ह बड़ा हो गया है। 2 में से 2 घट गया 0, 3 में से 1 घट गया 2, 2.0 यानी 2 हो गया, ऋण 2। ऐसे ही अगर हम A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 होगा हमारे पास ऋण 5.2, ऋण 3.2, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ऋण 5.2 धन ऋण 3.2। और ये जो है घटाएंगे इसी में से इसको, 2 में से 2 0 हो गया, 5 में से 3 2 हो गया, ऋण का निशान लगाएंगे तो ऋण 2 आ गया ये भी। ऐसे ही अगर हम A4 माइनस A3 निकालेंगे तो ऋण 7.2, ऋण 5.2, यानी ऋण 7.2 धन 5.2, ये भी ऋण 2.0 आ जाएगा। तो 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है, 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए AP है। और सार्वअंतर हो गया इसमें ऋण 2, सार्वअंतर को निकालना है तो वो ऋण 2 हो जाएगा। पिछले सवाल में सार्वअंतर हमने लिखा नहीं, इसको लिख देंगे यहाँ पर। AP है, सार्वअंतर 1/2 है, सार्वअंतर 1/2। अब देखिए, अब यहां पर हमको 3 अगले पद निकालने हैं, यानी ऋण 7.2 के बाद 3 अगले पद। A4 तक हमारे पास है तो A5 जाएगा अगला पद, A1 A2 A3 A4, A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस डी। A4 है ऋण 7.2 धन ऋण 2, ये डी का मान ऋण 2 है, तो ऋण 7.2 ऋण 2, तो ये हो जाएगा ऋण 9.2। अब A6 हो जाएगा A5 प्लस डी, यानी ऋण 9.2 ऋण 2, ये हो जाएगा ऋण 11.2। ऐसे ही A7 हो जाएगा A6 प्लस डी, A6 हमारे पास ऊपर निकला हुआ है, ऋण 11.2 ऋण 2। ये ऋण मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डी का मान ऋण 2 है, ये धन ऋण हो जाएगा, एक स्टेप इसमें मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो ऋण 13.2। तो ये जो अगले पद हैं ऋण 9.2, ऋण 11.2 और ऋण 13.2, अगले 3 पद ये हो जाए। अब जो है इसके बाद
चौथा खंड -10 -6 -2 2। तो A1 बराबर -10 हो गया, A2 बराबर -6 हो गया, A3 बराबर -2 हो गया, A4 बराबर 2 हो गया। तो A2 माइनस A1 निकालेंगे, -6 -10, -6 धन 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालेंगे, -2 -6, तो -2 धन 6, ये भी 4 आ जाएगा। ऐसे ही A4 माइनस A3 निकालेंगे, ये A4 है 2 ऋण 2 आ जाएगा अब, तो 2 धन 2 यानी 4 आ जाएगा। तो सार्व अंतर जो है वो दो क्रमागत पदों का अंतर जो है समान है, दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए AP है। AP है तो सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर ये हो गया जो अंतर है, सार्वंतर 4 हो गया। अब 3 अगले पद निकालने हैं, तो लास्ट पद हमारे पास 2 है, यानी A4 हमारे पास 2 है, तो A5 हो जाएगा A4 प्लस D। A4 की जगह 2 रखेंगे और D की जगह 4 रख देंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, A5 6, A6 बराबर A5 प्लस D। A5 की जगह 6 आ गया है, D की जगह 2 है, 6 और 2 8, 2 2 जोड़ते रहेंगे मतलब, और A7 जो है 8 2 10 हो जाएगा। तो हमारे पास अब जो अगले 3 पद हैं वो 6 8 और 10 हो जाएंगे। पांचवा सवाल, 3 धन वर्गमूल 2, 3 धन 2 वर्गमूल 2, 3 धन 3 वर्गमूल 2। A1 बराबर 3 हो गया, A2 बराबर 3 धन 2 वर्गमूल 2 हो गया, A3 बराबर 3 धन 2 वर्गमूल 2 हो गया, और A4 बराबर 3 धन 3 वर्गमूल 2 हो गया। अब A2 माइनस A1 निकालेंगे, 3 धन वर्गमूल 2 माइनस 3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो वर्गमूल 2 बच गया। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालेंगे, 3 धन 2 वर्गमूल 2, A3 का मान है, माइनस 3 धन वर्गमूल 2। तो जब इस कोष्ठ को खोलेंगे तो चिन्ह को बदल देंगे, 3 धन 2 वर्गमूल 2 ऋण 3 ऋण वर्गमूल 2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2। यहाँ पर विद्यार्थी कई गलत करते हैं, 2 वर्गमूल 2 से अगर वर्गमूल 2 घटाया जाता है तो ये वर्गमूल 2 आएगा, और इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, वर्गमूल 2 कॉमन लिया, यहाँ 2 आया, यहाँ ऋण 1 आया, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 वर्गमूल 2 हुआ, 1 वर्गमूल 2 यानी वर्गमूल 2 हो जाएगा। ऐसे ही A4 माइनस A3 करेंगे तो 3 धन 3 वर्गमूल 2 माइनस 3 धन 2 वर्गमूल 2, कोष्ठ खोलेंगे, 3 धन 3 वर्गमूल 2 ऋण 3 ऋण 2 वर्गमूल 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 वर्गमूल 2 से 2 वर्गमूल 2 घटाएंगे तो वर्गमूल 2 फिर कॉमन लिया हमने, 3 ऋण 2, 3 ऋण 2 1 हो गया, 1 से वर्गमूल 2 को गुणा करेंगे तो वर्गमूल 2 आ गया। अब आप देखेंगे कि वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, क्रमागत पदों का अंतर, 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है, पदों का अंतर
समान है, इसलिए AP है। AP है तो 3 अगले पद अगर हमको निकालने तो A4 हमारे पास है, A4 बराबर 3 धन 3 वर्गमूल 2, तो A5 हो जाएगा A4 प्लस D, यानी 3 धन 3 वर्गमूल 2, D का मान आपका वर्गमूल 2 है। 3 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 जुड़ेगा तो 4 वर्गमूल 2 आ जाएगा, 3 धन 4 वर्गमूल 2 A5। और A6 से ऐसे ही निकालेंगे तो 4 और 1 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब 3 धन 5 वर्गमूल 2, और A7 अगर निकालेंगे तो 5 में 1 और जुड़ जाएगा, 6 वर्गमूल 2, बाकी चीज वैसी रहेगी। A7 बराबर 3 धन 6 वर्गमूल 2। तो अब ये 3 पद हो गए, 3 धन 4 वर्गमूल 2, दूसरा हो गया 3 धन 5 वर्गमूल 2, और तीसरा हो गया 3 धन 6 वर्गमूल 2। अब आ जाएंगे हम छठे खंड पर। 0.2, दूसरा हो गया 0.22, तीसरा हो गया 0.222, फिर हो गया 0.2222, तो ऐसे करके जा रहे। A1 बराबर आपका 0.2 हो गया, A2 बराबर आपका 0.22 हो गया, और A3 बराबर आपका 0.222 हो गया, और A4 बराबर आपका 0.2222 हो गया। A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे, यानी ये 20 होगा। 22 में से 20 घटाना हो गया, पॉइंट पहले लगा, पॉइंट 22 में से 20 घटाएंगे तो 0.02 आएगा। देखो घटाने का तरीका मैं बता देता हूँ। 0.22 0.20, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। 2 ये हो गया, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 आएगा, 0.02 आएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, घटाना नहीं आता है कई बच्चों को इसमें पॉइंट वाला। ऐसे ही A3 माइनस अगर हम A2 करेंगे तो 0.222 में से 0.22 माइनस करना है आपने। अब इसको घटाने का तरीका देखो, 0.222 में से 0.22, इसमें एक आगे 0 बढ़ा सकते हैं, 0 लगा दिया। 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0.002 आएगा, 0.002। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले तो आ रहा है 0.02 और दूसरा अंतर आ रहा है 0.002, तो ये दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, दोनों अलग अलग आ गए हैं। दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, और समान नहीं है तो इसलिए AP नहीं है। AP नहीं है तो आगे की बात नहीं होगी। अब इसके बाद 7वां 0, दूसरा हो गया ऋण 4, तीसरा पद हो गया ऋण 8, चौथा पद हो गया ऋण 12, यानी A1 बराबर 0, A2 बराबर ऋण 4, A3 बराबर ऋण 8 और A4 बराबर ऋण 12। A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 यानी ऋण 4 माइनस 0, ये ऋण 4 हो गया। ऐसे ही A3 माइनस A2 करेंगे, ऋण 8 ऋण 4, ऋण 4 ये धन 4 हो जाएगा, ऋण 8 धन 4, ऋण 8 धन 4, ये ऋण 4 हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम A4 माइनस A3 कर लेते हैं, तो ये ऋण 12 ऋण 8, ये हो जाएगा ऋण 12 धन 8, ये भी ऋण 4 हो जाएगा। तो सार्वंतर जो है दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर समान है।
इसलिए AP है, और AP है तो सार्वंतर हमारे पास है, सार्वंतर है हमारे पास ऋण 4, हमने ऊपर निकाल रखा है सार्वंतर। अब जो है अगले 3 पद हमने निकालने हैं, तो A5 हो जाएगा ऋण 12 ऋण धन ऋण 4, A4 प्लस D होता है, D को हम चिन्ह सहित रखेंगे, ऋण 12 ऋण 4 यानी ऋण 16 हो गया। A6 निकालेंगे तो ऋण 16 धन ऋण 4, ये जो है ऋण 16 ऋण 4 यानी ऋण 20 हो जाएगा। A7 निकालेंगे तो ऋण 20 धन ऋण 4 यानी ऋण 20 ऋण 4 यानी ऋण 24 हो जाएगा। ऋण 16 ऋण 20 ऋण 24, ऋण 16 ऋण 20 और ऋण 24, ये इसमें अगले 3 पद निकलेंगे। अब इसके बाद सातवां हो गया, आठवां। ऋण 1/2 ऋण 1/2 ऋण 1/2 ऋण 1/2। बहुत आसान सा प्रश्न है। A1 बराबर ऋण 1/2, A2 बराबर ऋण 1/2, A3 बराबर ऋण 1/2 और A4 बराबर ऋण 1/2। वैसे भी जब पद जो है समान हो जाते हैं, सब एक जैसे हो गए हैं, तो ये AP ही होता है। इसमें जो है सार्वंतर 0 आ जाएगा। देखिए आप कैसे आएगा, A2 माइनस A1 करेंगे तो ऋण 1/2 ऋण 1/2, तो ऋण 1/2 धन 1/2, ऋण 1/2 धन 1/2 यानी ये 0 हो गया। ऐसे ही आप अगर A3 माइनस A2 निकालेंगे तो ये भी ऋण 1/2 ऋण 1/2 और ये भी जो है 0 के बराबर आएगा। ऐसे ही A4 माइनस अगर आप A3 निकालेंगे तो ऋण 1/2 ऋण 1/2, ये भी क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, समान है तो AP है, और AP है तो सार्वंतर जो है 0 है, सार्वंतर 0 है, ये 0 निकाल रखा है, सार्वंतर है। अब अगले 3 पद A5 भी ऋण 1/2, इसमें 0 जोड़ेंगे तो ये ऋण 1/2 ही आना है। A6 भी ऋण 1/2 और A7 भी ऋण 1/2 आ जाएगा। 9 1 3 9 27, 1 3 9 27। A1 बराबर 1 हो जाएगा, A2 बराबर 3 हो जाएगा, A2 बराबर 3 और A3 बराबर 9 हो जाएगा। तो A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 3 ऋण 1 यानी 2 निकलेगा, और A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 9 ऋण 3 बराबर 6 निकलेगा। तो ये यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है तो AP नहीं है। बस यहीं पर सवाल आपका समाप्त हो जाएगा। 10वां A 2A 3A 4A, A1 बराबर A हो गया, A2 बराबर 2A हो गया, A3 बराबर 3A हो गया, A4 बराबर 4A हो गया। A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 2A माइनस A यानी A निकलेगा। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 3A माइनस 2A, ये भी A निकलेगा। A4 माइनस
A3 निकालेंगे तो ये भी 4A माइनस 3A यानी A निकलेगा। दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए AP है। AP है तो इसलिए AP है। AP है तो हमको जो है अगले 3 पद निकालने हैं। तो A5 जो हो जाएगा ये A4 प्लस D आ जाएगा। A4 है हमारे पास 4A और D हमारे पास A है। यहाँ पर सारवंतर नहीं लिखा है, सारवंतर लिख दीजिए। सारवंतर जो है हमारे पास D बराबर A है, ये ऊपर निकले हैं 3, तो ये 5A हो जाएगा। A5 बराबर 5A। ऐसे A6 बराबर 6A आ जाएगा और A7 बराबर 7A आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 5A, 6A और 7A। 11वां A स्क्वायर, A क्यूब, A4। A1 बराबर A हो गया, A2 बराबर A स्क्वायर हो गया, A3 बराबर A क्यूब हो गया और A4 बराबर A की घात 4 हो गया। अब आपने A2 माइनस A1 निकालेंगे तो A स्क्वायर माइनस A आ जाएगा और A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A क्यूब माइनस A आ जाएगा। ये दोनों अलग अलग राशियां हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो A कॉमन लेकर के A माइनस 1 आएगा, इसमें A ले लेता हूं तो A स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सारवंतर, ये दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। समान नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए AP नहीं है। बारहवां वर्गमूल 2। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में दिखा गया है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। वर्गमूल 32। 8 को हम 4 गुणा 2 भी लिख सकते हैं और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 वर्गमूल 2 बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसको वर्गमूल 2 लिख देंगे, इसको 2 वर्गमूल 2 लिख देंगे, 8 को वर्गमूल 8। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। वर्गमूल 8 जो है 4 गुणा 2 हुआ, 4 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं बाहर तो वो 2 आ जाएगा और वर्गमूल 2 अंदर से है ही। ऐसे ही अगर वर्गमूल 18 है उसको हम 9 गुणा 2 लिख देंगे, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 वर्गमूल 2। ऐसे ही 32 है, 32 को हम 16 गुणा 2 लिखते हैं तो ये 4 वर्गमूल 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये 3 वर्गमूल 2 होगा, ये 4 वर्गमूल 2 होगा। अब जो है ये AP होगा। तो पहले एक स्टेप आपको ये करना है, यहाँ पर ऐसा बना के लेकर के आना है। तो A1 बराबर आपके पास वर्गमूल 2 हो गया, A2 बराबर 2 वर्गमूल 2 हो गया और A3 बराबर 3 वर्गमूल 2 हो गया और A4 बराबर हमारे पास 4 वर्गमूल 2 हो गया। अब आप A2 माइनस A1 निकालेंगे तो वो 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2 यानी वर्गमूल 2 आ जाएगा। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 3 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 2, ये भी वर्गमूल 2 आ जाएगा। और A4 माइनस A3 निकालेंगे तो 4 वर्गमूल 2 ऋण 3 वर्गमूल 2, ये भी वर्गमूल 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो अंतर है दो क्रमागत पदों का अंतर, वो समान है। दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। समान है तो AP है, इसलिए AP है। AP है तो सारवंतर हमारे पास, सारवंतर हमने निकाला है वर्गमूल 2।
अब जो है अगले तीन पद आपके वर्गमूल 32 यानी 4 वर्गमूल था, 4 वर्गमूल 2 A4 था, A4 बराबर हमारे पास था 4 वर्गमूल 2। तो A5 जो होगा वो 4 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 और जुड़ जाएगा यानी 5 वर्गमूल 2 आ जाएगा। 5 वर्गमूल 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 दूनी 50, एक ही वर्गमूल के अंदर में 50, A5 बराबर वर्गमूल 50। ऐसे ही A6 निकालेंगे तो 5 वर्गमूल 2 में फिर वर्गमूल 2 जोड़ेंगे तो 6 वर्गमूल 2 आएगा। 6 वर्गमूल 2, 6 का वर्ग 36, 36 दूनी 72, वर्गमूल 72 आ जाएगा। ऐसे ही A7 निकालेंगे तो 6 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 जोड़ेंगे तो 7 वर्गमूल 2 हो जाएगा और 50 दूनी 98, वर्गमूल 98 आ जाएगा। तो हमारे पास अगले जो 3 पद होंगे वर्गमूल 50, वर्गमूल 72 और वर्गमूल 98। ये सवाल थोड़ा सा कठिनता का स्तर ज़्यादा लिए हुए हैं और ये सवाल अधिकतर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद आपका 13वां सवाल है, ये 13वां खंड है। इसमें है वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 9, वर्गमूल 12। तो A1 बराबर हमारे पास वर्गमूल 3 है, A2 बराबर वर्गमूल 6 है और A3 बराबर वर्गमूल 9 यानी ये 3 के बराबर भी लिखा जा सकता है और A4 बराबर वर्गमूल 12 है। तो हमारे पास अगर A2 माइनस A1 निकालेंगे तो वो वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 3 आएगा और A3 माइनस A2 निकालेंगे तो वो वर्गमूल 9 माइनस वर्गमूल 6 आएगा। ये दोनों अलग अलग हैं तो दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए AP नहीं। 2 खंड और बच गए हैं इसमें और ये खंड 2009 और 11 में आया है जो अगला खंड में लिखने जा रहा हूं। इसमें 14, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। एक का वर्ग 1 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया और 7 का वर्ग 49 हो गया। तो A1 बराबर 1 हो गया, A2 बराबर 9 हो गया, A3 बराबर 25 हो गया और A4 बराबर 49 हो गया। तो A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 9 ऋण 1 यानी 8 निकला। A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 25 ऋण 9 यानी 16 निकला। तो दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं, दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है क्योंकि एक में 8 आ रहा है, एक में 16 आ रहा है, इसलिए AP नहीं है। इसके बाद लास्ट खंड है इसका 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73। तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया, 73। A1 बराबर 1 हो गया, A2 बराबर 25 हो गया, A3 बराबर 49 हो गया और A4 बराबर 73 हो गया। A2 माइनस A1 करेंगे तो 25 ऋण 1 आएगा यानी 24 आ जाएगा।
A3 माइनस A2 करेंगे तो 49 ऋण 25 आएगा, ये भी 24 आ जाएगा। और A4 माइनस A3 करेंगे तो 73 माइनस 49 आएगा और ये भी 24 आ जाएगा। तो दो क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है यहाँ पर। दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए AP है। और AP है तो सार्वंतर हमारे पास ऊपर निकला है 24, सार्वंतर 24 है। तो अब हमारे पास A5 बराबर A4 प्लस D, यानी 73 में हम 24 जोड़ेंगे। 73, 4 3 7, 7 2 9, 97। अब A6 निकालेंगे, 97 में 24 जोड़ेंगे। 7 4 11, 9 2 11 के 12, 121। और A7 ये निकालेंगे हम, 121 में फिर 24 जोड़ेंगे तो 4 1 5, 2 2 4, 145, यानी 3 पद हो जाएंगे, 97, 121 और 145। तो ये आपकी प्रश्नावली यहाँ पर जाकर के समाप्त हो रही है।